सफ़ा नंबर 88 है और वो करेगा किताब का नाम है और जयपुर का किसके राइटर मुसन्नफ़ है, जबकि मैनुअल असलम साहब प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है पाकिस्तान में आवाज़ में शहजाद शोकर। यहाँ पर एक नई शरीयत जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 13वीं आयत अलिफ हिस्सा। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। हर चीज़ से पहले से मौजूद की तलीम के साथ मसला ये है कि ये हमें हकीकत में ले जाने के रूहुल कुदस के किरदार का खामोशी से इनकार कर देती है। ये कहती है कि खुदा ने आपकी पुरानी इंसानियत, हवस, फ़ख्र और लालच को पहले से मसलूब कर दिया है। ये सारी चीज़ें पहले से उठा ली गई हैं। किताब मुक़द्दस ये कहती है कि आपको सिर्फ इस पर ईमान रखना है। अगर आप गुनाह या खुदगर्जी के साथ कशमकश कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आप हकीकत पर यकीन नहीं रखते। अगर आप सिर्फ ईमान रखेंगे तो ये आपके लिए एक हकीकत बन जाएगी। ईमान लाने की ज़बरदस्त कोशिश करें। हर चीज़ पहले से मौजूद की तालीम अपनी बुनियाद में इस नज़रिए पर तामीर है कि हमारा नज़रिया हकीकत को तख्लीक करता है। इस किस्म की तालीम लोगों को मजबूर कर देती है कि वो ईमान लाने के लिए अपनी कुव्वत से कोशिश करें, बजाय इसके कि हमें हकीकत में लाने के लिए रूहुल कुदस पर तवक्कुल किया जाए। चुनांचे लोग आयात ज़ुबानी याद करते हैं, तलावत करते हैं, दुआ करते हैं और खुदा के कलाम का ऐलान करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी खुदगर्ज जबीलत पर गालिब आने में नाकाम रहते हैं। वाओ, पंच लाइन, गॉड ब्लेस यू। नतीजा ये होता है कि ये तलीम शरीयत की एक और शक्ल बन जाती है जो लोगों पर अकीदा का बोझ डाल देती है, जिसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है और फिर उन पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाती है। मसीह से जुदा होकर कोई भी अकली तौर पर अपनी नजात, शिफा की आज़ादी, रूहुल कुदस का बपतिस्मा, दिल का खतना या खुदा की किसी दूसरी बरकत का यकीन नहीं कर सकता। ये सारी नेमतें खुदा की तरफ से आती हैं और चूंकि ये सब उसके फजल की नेमतें हैं, जिनको हम दुआ, रोजा या ऐलान जैसी रूहानी मुशक्क़तों या मशकों से भी नहीं कमा सकते। जी हाँ, हम ईमान के वसीला से खुदा के साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये ईमान खुद साख्ता अकीदा जैसा नहीं है। खुद साख्ता अकीदा हमारे अपने जहन से आता है। जब हम सच्चाई में अपने आप से बात करने की कोशिश करते हैं। इसके बरक्स हकीकी अकीदा एक एतमाद होता है जो हम खुदा से हासिल करते हैं। जब रूहुल कुदस हमसे कलाम करता है, ये एतमाद हमें बगैर कोशिश किए खुदा के फजल तक रसाई की इजाज़त देता है, जो जवाब में रूहुल कुदस को हमारी ज़िंदगी में अपनी नेमतों को हकीकी बनाने की इजाज़त देता है। ये एतमाद हमें बगैर कोशिश किए खुदा के फजल तक रसाई की इजाज़त देता है, जो जवाब में रूहुल कुदस को हमारी अपनी नेमतों को हकीकी बनाने की इजाज़त देता है। इस तरह यीशु हमें अपना जुआ पेश करता है ताकि वो अकीदा से अमल तक हमारा सारा बोझ उठा सके। ये उसका काम है और खुशी से, ये उसका काम और खुशी है। यीशु का रूह हमें आने से क्या मुराद है बताना, और वो ईमान बख्शना पसंद करता है जिसकी हमें खुदा का फजल हासिल करने के लिए जरूरत है। वो हमारी मिरास को हमारे वास्ते हकीकी बनाना और फिर हमें मोहब्बत में अमल करने की कुव्वत बख्शना पसंद करता है। बस यही एक सत्र दोबारा दोहराता हूं। वो हमारी मिरास को हमारे वास्ते हकीकी बनाना और हमें मोहब्बत में अमल करने की कुव्वत बख्शना पसंद करता है। ये सफ़ा नंबर 88 था। किताब का नाम और वो करेगा राइटर चैपुट का, जबकि
प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट के इमानुअल असलम, आवाज़ में शादात शौकत, सफ़ा नंबर 88।